बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह मिन और अन के इस्तेमाल को बतलाएंगे कि मिन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और अन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आम तौर से उर्दू में मिन का तर्जुमा भी से करते हैं और अन का तर्जुमा भी से करते हैं। जैसे अल्लाह ताला का फरमान व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और लोगों में से कुछ जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। दूसरी मिसाल अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही, क्या उन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह वो कबूल करता है तौबा को अपने बंदों से। अगर आपने गौर किया होगा तो हमने पहली आयत में भी मिन का तर्जुमा से किया और दूसरी आयत में भी अन का तर्जुमा से किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मिन किस जगह इस्तेमाल करेंगे और अन को किस जगह इस्तेमाल करेंगे। मिन को अक्सर उन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो जिस्मानी और मादी तौर पर मुंतकिल होती हों। जैसे अख़ज़तुल किताब मिन उस्ताज़ी, मैंने अपने उस्ताद से किताब ली। तरकीब अख़ज़तु फ़िल ज़मीर अना फ़ाइल, अल किताब मफ़ऊल बिही है, मिन हर्फ़ जर है, उस्ताज़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। उस्ताज़ी मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मिन जार के लिए मजरूर, मिन जार अपने मजरूर से मिलकर अख़ज़तु फ़िल का मुतअल्लिक़, अख़ज़तु फ़िल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल और मुतअल्लिक़ से मिलकर जुमले फ़िलिया ख़बरिया हुआ। इस मिसाल में अगर गौर करेंगे तो किताब एक मादी जिस्म वाली चीज़ है जिसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों में मिन का इस्तेमाल करेंगे। और अन को ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो गैर जिस्मानी गैर मादी हों, यानी जिनका जिस्म ना हो, जिनको छुआ और महसूस ना किया जाता हो। जैसे अख़ज़तुल इल्म मिन उस्ताज़ी, मैंने इल्म को अपने उस्ताद से हासिल किया। इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इल्म एक गैर मादी और गैर जिस्मानी शय है जिसको छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जगहों में अन का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि बात मुफीद लगी होगी। अगर फ़ायदा हुआ तो आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।